चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस मॉक का। लाइव मॉक टेस्ट है ये, 22 नंबर का है। जब से मैंने स्टार्ट किया है कराना, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन आज करेंगे, 21 जून के लिए अवेलेबल था फ्री में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और जो भी टोटल स्कोर रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। पहला सवाल था, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। यानी कि चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई उसकी 6 गुना है, ठीक है। कह रहा है यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है तो आयताकार भूखंड की लंबाई बतानी है। अब देखो, वैसे ऑप्शन चेक करते हैं, हमें 6 का मल्टीपल चाहिए था, तो हमें लग रहा सभी है 6 के मल्टीपल, ठीक है। तो हमें पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। अब इसको हमें एरिया दिया गया था, यानी कि इनको एक्स वगैरह मानेंगे तो ये 6x² हो जाएगा एरिया, बराबर में 1176 हो गया। अब अगर x² आपके दिमाग में है तो डायरेक्ट आपको 6 से इसको डिवाइड करना था, ठीक है। तो कैलकुलेशन में स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी है। तो 6 कम 6, 5 बच गया, 6 में 54, 6 36। तो x बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। यानी कि यहाँ से करते 14 का गुणा कर देंगे तो 14 छंग 84 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, राधा और सुधा की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 15 वर्ष बाद सुधा की आयु राधा की वर्तमान आयु से 25% अधिक होगी। 4 वर्ष पहले राधा और सुधा की आयु का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो, राधा और सुधा यहाँ पर इतना था, अब इसको 7x 5x लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, यहाँ पर 15 वर्ष के बाद सुधा की आयु और राधा की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा। तो 5x प्लस का 15, ये सुधा की बन गई, और फिर 7x इरादा की उससे 25% अधिक, 25 चौकू 100 यानी कि 5/4 हो गया। 5 चौकू 20 हो रहा, और इधर हो जाएगा 7 पंजे 35 यानी कि 15x हो जाएगा, बराबर में 15 गुणे में 4 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंजे 20, 4 वर्ष पहले की बात करा यानी कि ये 24 हो गया। इसमें से 4 घटाएंगे तो 16, 8 तियां 24, 8 दूनी 16, 3 रेशियो में 2 आंसर। अगला सवाल करा था, 2010 में 2014 में गेहूं के आयात और 2010 और 2012 में चावल के आयात का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा स्क्रीन आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो लाइनों का डिफरेंस था ना, वो 5-5 का डिफरेंस चल रहा था। 5 5 10 5 15 5 20 5 30 करके, उस हिसाब से आपको बनाना था। इसका आंसर आ जाता 1:1, ठीक है। ये सवाल आप खुद से कर लेना, और आई होप आपने किया भी होगा। करा BAC का मान बताना। भाई देखो, ये अगर थीटा दिया गया, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, यानी कि डायरेक्ट हमें 110 और 62 का डिफरेंस करना था। 110 से अगर 62 हम घटा देते तो कितना बचता, 50। 50 से 2 और कम कर दो, 48 आंसर आ गया। बिना पेन चलाने वाला सवाल था। एक वस्तु को 140% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना अधिक होता और विक्रय मूल्य समान रहता तो लाभ परसेंटेज। भाई देखो, 140 बढ़ाएंगे तो 240 में बेचेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य 125 अधिक होता है, यानी कि कितना हो गया, 225 हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये नया CP हो गया और SP हमारा वही रहा, ठीक है। यहाँ से कितने का फायदा लिया, 15 का। किस पर लिया, 225 पर। तो 15 15 हम 225 डायरेक्ट लिखना था आपको, ठीक है। इधर करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 7 105 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 वाला एक ही ऑप्शन में था आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये भी आसान था। देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आंसर कितनी जल्दी आता है। 55 25 तो 27/5 हो गया, 8 3 24 1 25/3 हो गया, 55 25 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया। इधर 3 प्लस का 1/2, यहाँ पर लिख के दिखा रहे, लेकिन लिखना नहीं था इतना। माइनस का 7, माइनस का 1/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 45 3 48, 48 से 7 चला गया तो 41 बचा, आंसर आ गया। बाकी आप करते रहो, प्लस का 1/2, माइनस का 1/8। इससे हमें मतलब क्या, आगे तुम क्या करोगे, आगे पॉइंट में ही आना है। तो इतना अगर करोगे फिर तो टाइम चला ही जाना है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, A + B + C इतना और ये दिया गया। देखो, अगर इस पूरी कैलकुलेशन करना हो तब भी ठीक है, नहीं तो ऐसे नंबर पे C को कर लो 0, बस फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पता लगे आपको ABC का मान दिया फिर भी आप 0 कर ले रहे, तब वो गलत हो जाएगा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यानी कि आपके पास सवाल बन गया A + B बराबर 8, AQ प्लस का BQ बराबर में 824, और आपसे पूछ लिया गया AB का मान। अब देखो, इससे हमें क्यूब वाले पे जाना, तो 8 की पावर में 3 माइनस का 3 इंटू में 8 इंटू में क्या हो जाएगा, AB। इसका मान दिया गया था 824, यानी कि 512 करेंगे तो 8 3 24 AB, और 512 यानी कि 824 माइनस का 512 घटा देंगे, 4 से 2 गया 2, 2 से 1 गया, 8 से 5 गया 3 हो गया, 24 एकम 24 हो गया, और 24 तियां 72 हो गया, माइनस का 13 आंसर आ गया। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। ये सवाल आपने इस तरीके से पढ़े होंगे। अगर इसका मान A दिया जाए तो x³ प्लस का 1/x³ का मान क्या होता है, AQ, माइनस का 3A होता है,
ठीक है। लेकिन इनटू में x इनटू में 1/x भी आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए ये फार्मूला बन जाता है। अब इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये भी हमने लिख दिया, और कुछ नहीं था। बाकी आप फार्मूला खोलोगे तो सेम चीज बनती है, ठीक है। अगला सवाल, अब इसमें देखेंगे भाई, सिंपल सा 10x बराबर 20 दिया गया था, आसान है भाई। 20 हो गया, 21 हो गया, ये 29 हो गया। अब देखो, अगर हम इसमें मान रखेंगे अपॉन में 29 आएगा, इसमें रखेंगे 29 आएगा, इसमें रखेंगे 29 आएगा, इसमें रखेंगे 29, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 29 जो कॉमन आ रहा है नीचे, एलसीएम लेंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाना। बाकी हमें मान लिखना है, साइन की जगह हम 20 लिख देंगे, कॉस की जगह 21 लिख देंगे, सेम चीज 29 प्लस का 20 माइनस का 21 लिख देंगे, बस। 9 1 10 की 0, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंस माइनस का 1, यानी कि 28 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 14 पंजे 70 हो गया, 14 दूनी 28 और 5:2 आंसर। कुछ नहीं किया, स्टेप्स कटिंग की थोड़ी सी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये सवाल भाई बना लेते हैं, 3 दूनी 6 और 4 10 हो गया, 10 बटे में 3 हो गया, 3 ऊपर चला गया भाई। इसको सॉल्व किया तो 3 दूनी 6 4 10 बटे में 3, 3 ऊपर चला गया, 3 माइनस का 3 बटे में 10, 10 3 30, 30 से 3 चला गया, 27 बटे में 10 हो गया। अब ये माइनस का 2 इंटू में 10 बटे में 27 हो गया, 27 चौकू 108 माइनस का 20 बटे में 27 हो गया, और इधर करेंगे तो 8 हो गया, 10 से दोगे 8 बटे में 27 हो गया, गुणे में 81 करेंगे, 27 3 81 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, यानी कि 264 आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में कर सकती है, 6 पुरुष 16 महिलाएं 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 पुरुष 4 महिलाएं एक साथ काम करते हुए समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 28 इधर लिखा था, 28 दूनी 56 पुरुष हो गया, 56 पुरुष, और इधर 11 दिनों में 6 11 छक्का 66, इधर 66 पुरुष हो गया बराबर में। अगर हम इधर देखेंगे 28 गुणे में 7 करना पड़ेगा, और इधर करेंगे तो 11 गुणे में ये, यानी कि 176 ये महिलाएं होगी माइनस का, इनका गुणा करके हम इधर माइनस कर रहे हैं, 7 अट्ठे 56 हो गया, और 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हो गया, ये एम आ गया। इधर कैंसिल किया तो 10 पी बराबर में इधर 0 20 एम हो गया, यानी कि 10 एकम 10 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, और बस पी की इफिशियंसी ये हो गई, एम की इफिशियंसी ये हो गई। आपको आगे लिखना नहीं, आप अगर लिख रहे हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। पी की इफिशियंसी इधर वाली और एम की इफिशियंसी इधर वाली। टोटल वर्क निकालेंगे, 2 पुरुष इफिशियंसी 2 प्लस की 7 महिलाएं इफिशियंसी 1 हो गई बटे में, सॉरी टोटल पहले तो वर्क 28 का गुणा कर लो, पहली लाइन से लिख लिया। अब 5 पुरुष हैं, पुरुष की इफिशियंसी 2, 4 महिलाएं इफिशियंसी 1 हो गई, तो 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 7 4 11 दूनी 22 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। 2 संख्याओं का महत्तम 17, लघुत्तम इतना है, एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या, बहुत आसान है। एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। 17 पना 85, 5 एकम 5 0 5 दूनी 10, 102 कहीं लिखा है क्या? आंसर लगा दो, ये तो आसान था। 76 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक कार को लगने वाला समय 66 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक बस को लगने वाले समय से 2 घंटा अधिक है। यानी कि 76 में जो टाइम लग रहा है वो यहाँ से हम स्पीड से डिवाइड करके जो 66 में लग रहा है उनका डिफरेंस है 2 घंटा। यदि बस की गति कार की गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि बस और कार, यानी कि बस की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, ठीक है। अब बस जा रहा था ये डिस्टेंस और ये जा रहा था ये डिस्टेंस, ये हमको दिया गया था इसके बराबर में 2। अब इसमें देखो कुछ ऐसा बन नहीं रहा ऑप्शन में, वैसे हम 5 का मल्टीपल चेक करके भाई स्पीड निकाल के चेक कर लेते। अब वैसे हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाने का ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा, चलो बना लेते हैं भाई। 2 3 6 2 8 16 हो गया, 2 3 6 2 3 6 हो गया। अब भाई इतने अच्छे लेवल का पेपर ही बनाते हैं ये लोग, हम क्या कर सकते हैं 38x प्लस का 38 गुणे में 8 माइनस का 33x हो गया, और इधर चला जाएगा तो ये x स्क्वायर प्लस का 8x हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे तो इनका देखो डिफरेंस कितना आ गया, 8 से 3 गया 5x आ गया, 8 2 64 की 4 हाथ से लगा 6 हो गया, 8 3 24 और 6 30 हो गया, बराबर में x स्क्वायर प्लस का 8x हो गया। यानी कि इधर लिखेंगे तो x स्क्वायर और फिर 8 से 5 गया तो 3x हो गया, माइनस का 304 हो गया। अब देखो 304 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 304 आ जाए। तो सबसे पहले 304 के फैक्टर अगर 4 से काटे तो 4 सत्ते 28 हो गया, बचा कितना है 2, 4 छंग 24 हो गया। यानी कि अगर इसको 4 एकम 4 फिर से कर लें तो 4 एकम 4 4 चौकू 16 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 36 होगा ना। हाँ अब आ गया, देखो 4 चौकू 16 और 19 का अगर देखें डिफरेंस 3 हो रहा। यानी कि अगर हम देखें तो x के मान निकालने के लिए हमने फैक्टर बनाए 16 और 19 आए। अब यहाँ से एक चीज देखना, अब इसके साइन चेंज करते हैं,
क्योंकि देखो सबसे पहले हमने देखा हमें माइनस का चाहिए मल्टीपल, यानी कि माइनस का मल्टीपल बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, और प्लस का 3x चाहिए, यानी कि 16 को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जोड़ने घटाने पर 3 चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 304 चाहिए। तो 19 गुणे में माइनस का 16 माइनस का 3 4, और 19 का अगर 16 से ये डिफरेंस करते हो तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मान निकालने से पहले x का इनके साइन चेंज कर देते, माइनस का 19 प्लस का 16 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम प्लस का 16 ले सकते हैं डायरेक्ट। अगर x का कोई कॉफिशिएंट होता तो उससे पहले हम भाग देते, तब x का मान आता। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया 16 निकल कर आ गया। अब देखो बस की अगर स्पीड देखेंगे तो 16 प्लस का 8 यानी कि कितनी हो गई 24 हो गई। तो 24 गुणे में 5 कर देंगे, 24 पंजे 120, आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी था, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। 2 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि 12,500 को 24% प्रति वर्ष 8 मासिक देय ब्याज पर निवेश किया जाता है। अब पहले तो 2 वर्ष की बात हो रहा है तो 24 महीने, 8 महीने की कैश स्लैब बनेगी 3, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हो गया 3 वर्ष। 12 महीने के लिए रेट कितनी थी 24%, तो 8 महीने के लिए 12 दूनी 24, 8 दूनी 16 हो जाएगी। अब देखो इसको रेशियो मेथड से बना लो, आप लोग रेशियो मेथड से भी बनाते हो या तो ट्री मेथड से। अब जो कैलकुलेशन आसान होगी, पहले देखो 12,500 का अगर हम 16% निकालें, ट्री मेथड से 3 साल के लिए जाएंगे, 16% निकालें, 2 जीरो चले गए, 16 पंजे 80 हो गया, 16 दूनी 32 और 8 40 हो गया, 16 एकम 16 और 4 20 हो गया, यानी कि 2-2 हज़ार तो हर जगह मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब आगे से अगर देखेंगे तो इस पर भी ब्याज मिलेगा, इसका अगर ब्याज निकालें तो 16% कर रहे हैं, 0 16 दूनी 32। अब आगे आएंगे तो इसका भी ब्याज मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 640 हो जाएगा। फिर इसका हम 16% करेंगे तो 0 हो गया, फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा, हासिल लगा 3, 16 3 48, 3 51 हो गया, 0.2 के बाद हो जाएगा। अब देखना 2 2 4 तो 6,000 तो ये मिल गया, और फिर 6 3 9 और 4 2 6, यानी कि 9 6 0, और इसमें 51.2 हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 हो गया, 1 हो गया, 6 5 11 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1, यानी कि ये एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 7011.2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल। नाव धारा के विरुद्ध 72 किलोमीटर, धारा के अनुप्रवाह 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगाती है। शांत जल में नाव द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि नाव और धारा की गति का अनुपात इतना है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, 72 धारा के विरुद्ध जा रहा है, यानी कि 4 माइनस का 1 3x हो जाएगा। फिर 120 बटे में दोनों दिशा में चल रहे तो 4 1 5x हो जाएगा, बराबर में 8 घंटे हो गया। इधर कर देंगे ये 24 3 72 हो गया, इधर करेंगे 5 दूनी 10 5 चौको 20 हो, ऊपर 24 आ गया, यानी कि 2 गुणे में 24 बटे में क्या हो गया x हो गया, बराबर में 8 8 3 24, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि अब यहाँ पर हमें केवल 120 नाव की धारा चाहिए, यानी कि 4 गुणे में x का मतलब 6, 24 पंजे 120, 5 घंटे आंसर। अगला सवाल। 8 पुरुष या 6 लड़के, जैसे ही या देखा खुशी की लहर, 8 पुरुष बराबर में 6 लड़के हो गए, 2 3 6 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि पी की इफिशियंसी ये हो गई, बॉयज की इफिशियंसी ये हो गई। आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए। टोटल वर्क निकालेंगे, 8 पुरुष की इफिशियंसी 3 हमने मानी 13 दिनों में, ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अब इसको करना किसको, 6 पुरुष की इफिशियंसी 3 हो गई हमारे पास, 15 लड़कों की इफिशियंसी 4 हो गई, ये काम करवाना। 6 3 18, 15 चौकू 60, 60 और 18 78 हो गया, 13 छक 78 हो गया, 8 3 24, यानी कि 6 चौक 24, 4 आंसर। अगला सवाल। एक रिटेलर यानी कि खुदरा व्यापारी को एक वस्तु के सूची मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। यदि उसने सूची मूल्य पर वस्तु को बेचा तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा, 25%। भाई देखो एक गोल्डन रेशियो होता है 16 से 2 बटे में 3%, एक 20% होता है, एक 25%। भाई देखो क्या होता है कि 20% की कोई चीज उसने छूट पर खरीदी, यानी कि इतने कम पे खरीदी और कितना बढ़ाया जाए कि उसको वहीं पर पहुंचा दें, क्योंकि उसी मूल्य पर बेच रहा है। 25% आंसर नहीं समझोगे। देखो 20% की छूट मिलती है, यानी कि उसने 80 में खरीदा और फिर बेच दिया 100 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ, बटे में 80 हो गया, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 20 चौकू 80 हो गया, यानी कि 25% आ गया। अब वही चीज हम यहाँ पर बोल दें, कोई चीज 20% बढ़ाई जाती, 20% कम की जाती है, और फिर कितना उसको बढ़ाना चाहिए कि फिर से वही बन जाए। तो देखो वही चीज हम कितना बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी 25% बढ़ाएंगे, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर ये याद कर ले तो तब भी ठीक, नहीं कर ले तो तब भी आपका आंसर आसानी से आ जाता है। अगला सवाल।
ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः इतना है, जिनके बीच का अंतर इतना है। बी अपनी आय का इतना खर्च करता है, तो बी की बचत बतानी है। यानी कि 50 ही खर्च कर देता, 15% बचाता, यानी कि 8 से 5 गया 3, 3 बराबर में 6000 दिया गया था। बी की आय कितनी है 5, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10, 10,000 आ गया। अब उसने भाई 50 ही खर्च कर दिया, बचाया कितना 15%, तो भाई उसके कितना हो गया 1500 बचत हो गई। अगला सवाल, ए और बी एक के बाद एक दिन छोड़कर कार्य करते हुए एक कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, जिसमें कार्य की शुरुआत बी करता है। ए अकेले पूरे कार्य को 21 दिन में कर सकता है, पूरे कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब यहाँ पर देखना 87.5 दिन, अगर इसको हम भाग करना चाहें तो 5 एकम 5 16 पंजे 80 होता है, 16 पंजे 80 होता है, यानी कि 17 पना 85 भी कर सकते हैं। बचा कितना 2 हो गया, तो ये आ गया। यानी कि अगर इसमें से हम देखें तो 16 प्लस का 1 प्लस का 0.4 लिख सकते हैं। इसमें देखना बी ने काम किया और ए ने काम किया, यानी कि बी ने 8 दिन किया और ए ने 8 दिन कर लिया। अब जो एक का नंबर आएगा वो किसका आएगा, वो बी का आएगा। फिर बी ने ये वाला जो 1 दिन था अपने पास ले लिया, अब ए ने आके 0.4 दिन में ये काम कर लिया। बात समझ में आ गई पूरी। अगर हम मान लेते हैं कि ए की इफिशियंसी 1 है, ठीक है, तो 21 दिन में काम कितना करेगा, 21 गुणे में 1 करेगा, 1 की इफिशियंसी से। तो यहाँ पर अगर टोटल काम 21 मान लेते हैं तो 8.4 की इफिशियंसी से ए कितना काम करेगा, 8.4 काम करेगा। यानी कि अगर यहाँ से देखें तो कितना काम बचा हुआ है अभी टोटल में से, तो यहाँ से घटाएंगे 10 से 4 गया 6 हो गया, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, यानी कि 12.6 काम बचा हुआ। ये काम कर कौन रहा है, ये बी काम कर रहा है। बी कर रहा है अपनी बी की इफिशियंसी से 12.6 काम कर रहा है। कह रहा पूरे कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब भाई बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 12.6 बटे में 9 आ गई। पूरा काम कितना था, हमने 21 गुणे में 1 माना था, तो टोटल वर्क 21 गुणे में 1 हो गया, बटे में 112.6, 9 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से 0 बढ़ गया। तो इधर करेंगे ये 6 बार चला गया, इधर करेंगे 15 छक्का 90 हो गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 15 आ गया। अब यहां से एक चीज देखो सिंपल सी, क्या देखना है, अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे थे, टाइम अगर आपके पास बचता है तो आपको क्या करना था, ऑप्शन का सहारा लेके इसको निपटा देना था। जैसे हमने देखा कि ए कर रहा था 21 दिन में, हम बी का देखते 15 दिन में। ए कर रहा था 21 दिन में, बी 15 दिन में, यानी कि इन दोनों में 3 कॉमन हो गया, तो इसको देखेंगे 3 सत्ते 21, यानी कि 7, 3 पंजे 15, यानी कि ये हो गई इफिशियंसी। तो इसकी इफिशियंसी आ जाती है हमारे पास 5, इसकी इफिशियंसी आ जाती हमारे पास 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों मिलकर कर रहे थे, 20 शुरुआत कर रहे थे, यानी कि 5 से शुरुआत हुई, फिर 7 दूसरे दिन, यानी कि 12 काम हुआ कै दिन में, 2 डेज में। और 7 21 पंजे 105 काम हमें करना है, तो अगर 12 ने में 108 जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 8 96 काम हुआ, यानी कि इधर देखेंगे तो 8 दूनी 16 दिन इधर पहुंच गए। अब 105 में से 96 काम हो चुका है। एक सेकंड रुकना, ये पूरा एक तरफ कर ले, नहीं तो पता लगे कंफ्यूज हो जाओ फिर आप लोग। ठीक है, अब 105 से 96 अगर हम घटाते हैं तो 15 से 6 गया तो 9 हो गया, और इधर 9 से 9 गया, यानी कि 9 काम बचा। ये एक पूरा सर्किल घूमने पर 16 आया है। अब किसका नंबर आएगा, बी शुरुआत किया था, फिर से बी का आ जाएगा। बी 5 काम और कर देगा, यानी कि एक दिन बढ़ा दो, 5 काम यहाँ से कम कर दो, 9 से 5 गया तो 4 काम बचा। अब नंबर किसका आ जाएगा, इन भाई साहब का आ जाएगा। सॉरी गलत कर दिया, बी ने शुरू किया था ना, तो बी से हम करेंगे। एक सेकेंड रुको, ये यहाँ से हटा दो, एक दिन तो बढ़ेगा लेकिन पहले हमें बी से लेना पड़ेगा, तो बी करेगा 7 काम। एक सेकेंड, ये 7 काम किया था तो 9 से 7 माइनस किया तो 2 हो गया। अब नंबर किसका आ गया भाई साहब, फिर से एक आ गया, यानी कि बटे में 5 कर दो, यानी कि अगर डिवाइड करोगे ये 5 चौको 20 आ गया, तो देखो 16 1 17 यहाँ पर हो गया, 0.4 इधर हो गया, 17.4 दिन निकल आए, हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ये तरीका तब करना था जब आपके पास टाइम से बचता, और जो तरीका ये पहले बताया ये आपको नहीं पता था, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल, उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें ए सी ई के लिए आवेदन किया था। ए सी और ई, यानी कि ये रहा 24 और 20 20 40, यानी कि 49 हो गया। 49 में 26, 49 9 6 15, यानी कि 55 55 और 20 70, यानी कि 75 हो गया। हमें दिया गया था पूरा 100 का मान कितना, 6400, हमें 75 100 का मान निकाला। देखो ऐसे कर लो, 25 थियाँ 75, 25 चौकू 100, 16 चौकू 64, बस 16 थियाँ 48, डायरेक्ट गुणा कर दे, थोड़ा लेंदी पड़ जाता। अगला सवाल, अब इसमें 10x का मान निकालना है और ये इक्वेशन दी गई। देखो हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने की गुणा करने पर तो 6 मिल जाए प्लस का, और जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस का 5 मिल जाए। देखो मिल रहा है।
अब इसके साइन चेंज कर देते हैं, -3 माइनस का 2। इसके बाद जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसके कोफिशिएंट से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बनता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। यानी कि 10 के हमारे पास 2 मान आ जाएंगे 10x के, कि कौन कौन से, -3 माइनस का 2, यानी कि नन ऑफ दीज आंसर। अगला सवाल, अब इसमें क्या करना था भाई, हमें सिंपल सा स्क्वायर बनाना था, होल स्क्वायर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देखो x स्क्वायर हो रहा, यहाँ पर 13x हो रहा है, यानी कि ये 7x इधर आ जाएगा तो 6x बना देगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 6x को क्या लिख सकते हैं, 3, 2 गुणे में 3 गुणे में x लिख सकते हैं, यानी कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर, यहाँ पर 9 आ गया। अब प्लस में y स्क्वायर हो गया, और इधर माइनस का 7 भाई इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 7, और प्लस में आ जाएगा 7 से 5 गया 2, यानी कि माइनस का 2 इंटू में 1 इंटू में y हो गया, प्लस में 1 हो गया, बराबर में 0। बस x प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर कर लो, प्लस में y प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि x बराबर -3 रख देंगे, y बराबर में -3, y बराबर में -1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसमें मान रखेंगे -3 और माइनस का 1, यानी कि -4 आंसर। अगला सवाल, sec x माइनस 10x बराबर इतना दिया गया था, तो sec x इंटू में 10x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, या तो आप देखो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो उतना, तब तो ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से कर भी लोगे, क्योंकि 30 डिग्री पे आपको पता है कि इसका मान होता 2y में √3 माइनस का 1 अपॉन में √3, और ये इसको करते तो 2 से 1 गया 1 बटे में √3 आ जाता है, यानी कि x बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। अगर नहीं सोच पाते इस तरीके से, तो आपको फार्मूला पता है, sec x माइनस का 10x बराबर में, अगर आपको a दिया है तो sec x प्लस का 10x बराबर क्या होता है 1 अपॉन में a होता है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर मान रखेंगे तो 2y में √3 हो गया, इंटू में 10x का मतलब हो गया 1 अपॉन में √3, तो 2 बटे में 3 ये आंसर आ जाता। अगला सवाल, एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पर 21 लिख दी त्रिज्या, यानी कि ये 21 हो गया। यहाँ पर कुछ आएगा, हमें ऊंचाई चाहिए और इसका भी मान चाहिए, तो देखो 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35, समझ रहे हो ना बात को, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें 28 मिल रहा था, आंसर लगा सकते थे, क्योंकि ट्रिपलेट इसी से बन रहा था, और आप बनाते रहते फिर दिक्कत होती। बाकी आप में टाइम भी नहीं लगना था। πr का मतलब हो गया 21 इंटू में l बराबर में 2310 हो गया, तो इधर करेंगे 21 एकम 21, 21 एकम 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया, 2 पंजे 10, l बराबर में 35 आ गया, यानी कि 28 देखो आ गया, निकल गया हाइट। बस अगला सवाल, ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 32 सेकंड में एक पोल को पार करती है, उस महिला की गति ज्ञात करें यदि महिला विपरीत दिशा में चल रही 20 सेकंड को ट्रेन को पार करती। भाई देखो दोनों कंडीशन में ट्रेन अपनी ही लंबाई पार कर रही, यानी कि वो कांस्टेंट हो गई, तो टाइम का रेशियो में 32 और 20 पता लग गया। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है, चलो हम पूरा ही कर लेते हैं। ये 32 हो गया, तो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, तो स्पीड में जो रेशियो होगा वो 5 और 8 का हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें स्पीड में ये याद रखना, इसमें ट्रेन की भी स्पीड है और उस महिला की भी स्पीड है, यानी कि ट्रेन की अगर इसमें देखो हमने 5 निकाल ली, 5 है, तो महिला की क्या है 3 है, 5 बराबर में कितना दिया 45, 5 ने 45, 3 का 9 गुना 9 3 27, आंसर आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर, उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे एक वर्ग के अंदर अंकित किया जाता है, वर्ग का परिमाप इतना है। परिमाप इतना है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो गई, यानी कि πr², यानी कि 22 बटे में 7, r कितनी हो जाएगी भाई, ये वर्ग बना, इसमें वृत्त बनाओगे तो इसकी भुजा की आधी हो जाएगी, यानी कि 14 हो जाएगी। अरे आसान हो गया भाई, 14 रेडियस होगी तो डायरेक्ट 616 आएगा ना, ये तो याद होगी ना, जब रेडियस 7 होती तो 154, जब रेडियस 14 होती तो एरिया 616, ये तो याद किया हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर, ये टोटल 25 सवाल थे, काफी आसान सवाल थे, इतना कोई टफ नहीं था, 1-2 सवाल छोड़कर। 20 से 22 करने से भी सिलेक्शन होता है, ना कि पूरे 25 करने से। अगर आप पहले गो में 3 छोड़ भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ने की प्रैक्टिस जरूर करते रहना, चाहे कुछ भी हो, चाहे बेंडर चेंज हो, कुछ भी हो, आप छोड़ने की अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आप बहुत लोगों से आगे जाएंगे, क्योंकि आपको सिंपल सी पता होना चाहिए। अगर 25 में फंस गए, 3 लेंदी मिल गए, तो फिर आप और कुछ छोड़ दोगे, रीजनिंग के सरल क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। क्यों छोड़ दोगे, क्योंकि आप मैथ में फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपका दिमाग वहां पर है कि मेरे मैथ में भी बहुत क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आप स्किप करते रहोगे ना, तो ये सिंपल सा माइंड का खेल होता है, वो ये कहेगा कि अभी वो करने, पहले इसको निपटा लेते फिर उस पर चलते हैं, नहीं तो प्रेशर क्रिएट होगा, इसलिए छोड़ते जरूर चलना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी टोटल स्कोर भी लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।